गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर लेसन 2 परमाणु संरचना का टॉपिक इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से सभी लोग देखें। इलेक्ट्रॉन की जो द्वैती प्रकृति है, इस द्वैती प्रकृति को डी बोगली नामक वैज्ञानिक ने इसे डिफाइन किया। डी बोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग व कण दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वह तरंगों की तरह भी अपने गुण को रिप्रेजेंट करता है और कण की तरह भी अपने गुण को रिप्रेजेंट करता है। बात यहाँ पर करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह अगर कार्य करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। और यदि इलेक्ट्रॉन कण की तरह कार्य करता है तब उसकी ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर mc स्क्वायर। फिर से एक बार ध्यान देख लें। डी बोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन तरंग और कण दोनों प्रकार से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यदि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह कार्य करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फार्मूला होगा E बराबर एच न्यू। और यदि इलेक्ट्रॉन कण की तरह कार्य करेगा तो फार्मूला होगा E बराबर mc स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा के फार्मूले हैं। तो एच न्यू बराबर mc स्क्वायर। एच न्यू बराबर होता है c अपॉन लेमडा। न्यू बराबर c अपॉन लेमडा बराबर mc स्क्वायर। c से ये वाला c कैंसिल कर लिया तो बचा यहाँ पर h अपॉन लेमडा बराबर में mc। लेमडा इस पूरे समीकरण को लेमडा के पदों में लिखने पर लेमडा को रेसिप्रोकल करके एक तरफ कर लिया और बाकी सारे पदों को एक तरफ कर लिया। तो फार्मूला हो गया लेमडा बराबर h अपॉन mc। लेमडा बराबर h अपॉन mc, जहाँ पर c प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है तथा h प्लांक नियतांक है। और ये जो m दिया गया है, ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो लेमडा बराबर h अपॉन mc, जहां पर c प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 × 10⁸ होता है, h प्लांक नियतांक होता है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। यदि चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पर किसी अन्य द्रव्य की बात की जाए जिस पर या जो द्वैती प्रकृति का पालन करता हो, अर्थात वह कण और तरंग दोनों तरह से अपने गुण प्रदर्शित करता हो, तो उस समय c जो है वो v के बराबर हो जाएगा, क्योंकि c तो प्रकाश की चाल होती है। अगर कोई अन्य पदार्थ लिया जाएगा, कोई ऐसा द्रव्य लिया जाए, ठीक, तो वहां पर c जो है वो उसके वेग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा लेमडा बराबर h अपॉन m इंटू सी की जगह पर लिख दिया जाएगा v। तो नया फार्मूला बन जाएगा लेमडा बराबर h अपॉन mv। इसी समीकरण को ही, जो समीकरण नंबर 4 दिया गया इसे, इस समीकरण को ही डी ब्रोगली समीकरण कहा जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो संवेग p होता है वो p बराबर m इंटू वी के बराबर होता है। अतः इस समीकरण जो डी ब्रोगली समीकरण दिया गया है m इंटू वी, उसकी जगह पर हम p लिख सकते हैं। तो लेमडा बराबर h अपॉन p, एक और नया फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से डी ब्रोगली समीकरण इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति से डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति भी हो गई। आइए हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत। यह सिद्धांत भी इलेक्ट्रॉन के लिए ही दिया गया था, या कहें अति सूक्ष्म कणों के लिए दिया गया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार
किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग या संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। ये नियम दिया गया। हाइजेनबर्ग ने अपनी अनिश्चितता सिद्धांत में बताया कि किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति और उसके वेग को, या उसी को संवेग भी कह सकते हैं, संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ नहीं बताया जा सकता। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिया घर में एक पंखा लगा हुआ है। अगर पंखा रुका हुआ है तो पंखे पर लगे हुए ब्लेडों की स्थिति को तो हम देख सकते हैं कि वो किस पोजीशन पर है, उसकी क्या स्थिति है, लेकिन अब उस समय उसकी गति को अर्थात उसके वेग को बता पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर पंखा चला दिया जाए तो पंखा घूमने लगेगा। पंखा घूमेगा तो उसके वेग की हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उस समय पंखे के ब्लेड की स्थिति क्या है वो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लेड तो घूम रहा है। अब एक उसकी स्थिति निश्चित है ही नहीं। तो दो में से कोई एक ही चीज बताई जा सकती है, या तो स्थिति बताई जा सकती है या उसका वेग बताया जा सकता है। इसी प्रकार से कण की भी या तो स्थिति बताई जा सकती है या उसका वेग बताया जा सकता है। दोनों ही एक साथ बता पाना संभव नहीं होता। यही बात हाइजेन ने अपने अनिश्चितता सिद्धांत में स्पष्ट की। इस सिद्धांत में तो देखिए, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई, जहाँ पर डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता है, डेल्टा एक्स स्थिति की अनिश्चितता है, एच प्लांक नियतांक है और 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो संवेग होता है वो m इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। तो m इंटू डेल्टा वी इंटू एक्स, डेल्टा एक्स ग्रेटर एंड इक्वल h अपॉन 4 पाई, ये एक नया फार्मूला और बन जाएगा, जहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, डेल्टा v वेग की अनिश्चितता, डेल्टा x स्थिति की अनिश्चितता और h प्लांक नियतांक है तथा 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस टॉपिक से संबंधित अर्थात हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से संबंधित जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।